हाय फ्रेंड, दिस इज़ राहुल एकेडमी मैथ सोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एरिया ऑफ ट्रियंगल। एरिया ऑफ ट्रियंगल मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किसी भी ट्रियंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमको पता होंगे, उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम उस ट्रियंगल के एरिया को फाइंड करेंगे। और साथ ही साथ आज हम इस एरिया ऑफ ट्रियंगल के फार्मूले का डेरिवेशन भी देखेंगे कि ये फार्मूला किस तरह से जनरेट हुआ है। इसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर अपडेट वीडियो आपके साथ पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा फार्मूला। किसी भी ट्रियंगल के यदि वर्टिसेस दिए गए हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 x2 y3 x3 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दिए गए हैं, तो हम उस ट्रियंगल का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे। 1/2 इक्वल टू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। इसके हेल्प से हम उस ट्रियंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। बात ये आती है कि ये हमारा फॉर्मूला किस तरह से आया, कैसे जनरेट हुआ, इसके डेरिवेशन को हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम कोई एक ट्रियंगल एक्स वाई प्लेन में सपोज करते हैं ABC, ठीक। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट है हमारा x2 y2 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है x3 y3। इस कोऑर्डिनेट को जो हम x एक्सिस से मिलाते हैं, इन कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं ABC जो हमारे वर्टेक्स हैं उसको हम एक्स एक्सिस से जब मिलाते हैं, जो डॉटेड पॉइंट है उस डॉटेड पॉइंट को आप देखिएगा, जब हम एक्स एक्सिस से उसको मिला रहे हैं तो 3 ट्रेपेजियम बन रहे हैं। पहला जो ट्रेपेजियम होगा हमारा, मार्कर बदल लेते हैं तो अच्छे दिखाई पड़ेगा। पहला जो ट्रेपेजियम हमारा ABLM पहला ट्रेपेजियम हो गया। अगर इस ट्रेपेजियम के एरिया को दूसरा जो ट्रेपेजियम है हमारा ACML, ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रेपेजियम हमने बताया, पहला ABML, एक है हमारा ABML, एक ट्रेपेजियम बना हमारा। और दूसरा जो हमारा ट्रेपेजियम होगा, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा ट्रेपेजियम है हमारा ALMC, 2 ट्रेपेजियम, इसके एरिया को हम, जो हमारा एरिया होगा ट्रेपेजियम ABML का और जो हमारा एरिया होगा ट्रेपेजियम ALNC को, इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं हम। दूसरा ट्रेपेजियम हमारा ALNC, इन दोनों ट्रेपेजियम को जोड़ देते हैं। और जो हमारा तीसरा ट्रेपेजियम होगा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा तीसरा ट्रेपेजियम होगा ये है हमारा BC, मार्कर नहीं दिख रहा है सही से, हमारा ले लेते हैं, है हमारा BCNM। 2 ट्रेपेजियम हमने जोड़ा, एक हमने जोड़ा ABML को, दूसरा का हमने जोड़ा ALNC को। अगर इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को जोड़ने के बाद ये जो लास्ट वाला ट्रेपेजियम होगा हमारा तीसरा ट्रेपेजियम BCMN को इसमें से घटा दें। किसको घटा दें? BCMN के एरिया को घटा देंगे तो जो हमारा पार्ट बचेगा वो कौन सा पार्ट होगा? एरिया ऑफ ट्रियंगल ABC का। किसका पार्ट बचेगा? हमारा एरिया ऑफ ट्रियंगल ABC का, ठीक। अब विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के एरिया के मदद से हम इस ट्रियंगल के एरिया को फाइंड करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट जो है हमने सपोज कर लिया है, A का x1 y1 है, B का x2 y2 है और C का x3 y3 है। आइए हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, बस आपको समझना होगा। जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेपेजियम का एरिया किसके इक्वल होता है? ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है, मान लीजिए ये कोई ट्रेपेजियम है हमारा, ठीक, ये ट्रेपेजियम है, थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये कोई ट्रेपेजियम है, ठीक। ये ट्रेपेजियम के साइड हैं ABC और D। इसके जो पैरेलल साइड हैं हमारे AB और DC हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो हमारे कौन है? AD और BC है। तो जो एरिया होता है ट्रेपेजियम के किसके बराबर होता है? 1/2। पैरेलल साइड का एडिशन कर लेंगे। पैरेलल साइड कौन कौन से हैं? AB और DC। तो AB और DC को हमने जोड़ लिया, ठीक, ये पैरेलल साइड हो गए। और इसके एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्टीट्यूड मतलब होता है इसकी ऊंचाई, मतलब किसी भी पैरेलल वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पर क्या करेंगे? हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। तो हम वर्टेक्स A से इसके बेस DC पर एक हमने क्या किया? परपेंडिकुलर लाइन खींचा। तो ये जो लाइन होगी हमारा AD, या हम E इसका नाम दे देते हैं AE जो लाइन होगा वो हमारा क्या होगा? इसका एल्टीट्यूड, और इसके एल्टीट्यूड से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे
ए ई से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा हमारा ट्रेपेजियम ए बी सी का। इस पूरे ए बी सी ट्रेपेजियम का हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया। ठीक, कहीं कहीं होता क्या है कि ये जो वैल्यू दी गई होती है, अगर मान लीजिए कि ये क्वांटिटी अगर हमारा इस तरह से मिला हुआ है, ठीक, पैरेलल एकदम स्ट्रेट है, तो फिर यही हमारा क्या हो जाता है, इसका एल्टीट्यूड। इसका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। अगर थोड़ा सा झुका हुआ होगा तो ये हमारा एल्टीट्यूड नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर, किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर एक क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जो इस पूरे ट्रेपेजियम का क्या कहा जाएगा, एल्टीट्यूड होगा। आइए अब हम अपने डेरिवेशन को देखते हैं, समझते हैं इसको। ये वाला हमने अभी फिगर को समझा ही दिया, अब इसके डेरिवेशन को देखते हैं। जो एरिया होगा ए एल प्लस बी एम इंटू एम एल, ये हमारा ट्रेपेजियम फर्स्ट का है। ये ट्रेपेजियम हमारा कौन सा है, ए बी एम एल का। ए बी एम एल का जो हमारा एरिया हो जाएगा, इसमें पैरेलल साइड कौन कौन से, ध्यान से दीजिए। ये जो हमारे पैरेलल साइड हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं तो क्लियर दिखाई देगा आपको। पैरेलल साइड हमारे ए बी एल एम में हमें देखना है, जो ए बी एल एम है हमारा, उसमें हमारे जो पैरेलल साइड हैं, एक है हमारा बी एम और एक है हमारा ए एल। इन पैरेलल साइड को हमने क्या किया, जोड़ लिया, ए एल और बी एम को जोड़ लिया। और इसका जो एल्टीट्यूड होगा, ध्यान दीजिएगा, एल्टीट्यूड ये हमारा है एम एल। एल्टीट्यूड हमारा क्या है, एम एल। क्योंकि अगर हम लाइन बी से, यदि हम क्या लाइन ए से इस पर कोई हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यही लाइन, इसी की इक्वल लाइन हमको मिलेगा जो एम एल के बराबर होगी। यही हमारा क्या होगा, एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। तो हमारा जो ट्रेपेजियम हो जाएगा ए बी एम एल का जो हमारा एल्टीट्यूड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एम एल। और जब हम ए एल प्लस बी एम इंटू एम एल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा हमारा किसका, ट्रेपेजियम ए बी एम एल का। सिमिलरली इसी तरह हम ट्रेपेजियम ए एल एन सी का हम एरिया निकालेंगे तो इसके जो पैरेलल साइड हो जाएंगे, पैरेलल साइड हमारे हैं ए एल, पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, एक हमारा ए एल है और दूसरा हमारा सी एन है। इन दोनों को जोड़ करके इसका जो एल्टीट्यूड हमें मिलेगा, और एल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, एल एन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे ए एल प्लस सी एन प्लस इंटू मल्टीप्लाई हो गया हमारा एल एन। सिमिलरली इसी तरह से हम इसके लास्ट वाले एरिया को क्या करेंगे, इसमें हम घटा देंगे। जो हमारा लास्ट वाला ट्रेपेजियम होगा, लास्ट वाले ट्रेपेजियम का एरिया इसमें क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो ट्रेपेजियम हमारा लास्ट वाला क्या था, बी एम एन सी। ये लास्ट वाला जो ट्रेपेजियम हमारा, मार्का बदल लेते हैं, लास्ट वाला जो ट्रेपेजियम है बी एम एन सी का जो एरिया होगा उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रेपेजियम जो जोड़े हैं एरिया को, उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो इसमें से हम इसको घटा दिए, अब सारी वैल्यू हम रखते हैं। ए एल की जो वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए एल जो हमारा है यहाँ से क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है पर हम एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है हमारा, ए का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, x1 y1, मतलब कि एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना है, y1। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, ए एल की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, y1, और बी एम की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, y2। बी एम कहाँ है हमारा, ये देखिए बी एम हमारा क्या है, बी एम का जो कोऑर्डिनेट है y2 और x2 है, इसलिए जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा पॉइंट बी का वो हमारा क्या हो जाएगा, y2। तो दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा 1/2 y1 प्लस y2 x1 माइनस x2। और x1 माइनस x2 कहाँ से है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, एम एल दिया गया है, और एम एल किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो एम एल है, एम एल को एकदम ध्यान से देखिएगा। एम एल हमारा कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, जो हम एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, इसको वर्जिन से मेजर करते हैं। तो वर्जिन से एल तक की जो डिस्टेंस हमने मेजर किया है x1, और वर्जिन से एल तक का जो डिस्टेंस हमने मेजर किया है x2। अगर हमको केवल एम एल की डिस्टेंस से चाहिए तो क्या करेंगे, हम इस पूरे x1 में से इस x2 की वैल्यू को निकाल के बाहर कर देंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस हमारा x1, और हमको केवल कितनी वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू अगर हमको चाहिए बी एम या एम एल की वैल्यू चाहिए, तो पूरे x1 में से हम x2 की क्वांटिटी को निकाल के बाहर कर देंगे। तो जो बची हुई क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, एम एल की क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी हो जाएगी, एम एल की, और वही हमारा एम एल किसके बराबर हो जाएगा, x1 माइनस x2। सिमिलरली इसी तरह से हम ए एल सी एन और एल एन की वैल्यू रखेंगे तो हमको मिल जाएगा y1 प्लस y3 और x3 माइनस x1। ये हमारा है x3 माइनस x1। इसी तरह से हम जो है बी एम सी एन और एम एन की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा y2 प्लस y3 इंटू y3 माइनस y2, ये x3 माइनस x2। ये सारी क्वांटिटी रखने के बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो कट पिट की सारी जो वैल्यू हमको मिलेगी वो हो जाएगा हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 और x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू हो जाएगा y1 माइनस y2। और दिस इज ए फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट के हेल्प से, तो हम यही फार्मूला लगाते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2।
अब बात यह आता है कि कोऑर्डिनेट को रखने पे कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। सारी कोऑर्डिनेट को हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, जैसे कि ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x2 y3, इसी तरह सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x3 y3, और फिर इसी तरह लास्ट में हम ए का कोऑर्डिनेट रिपीट कर देते हैं, हो जाएगा हमारा x1 y1। फिर क्या करेंगे, एक बार पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे x1, सबसे पहले हम x1 का मल्टीप्लाई y2 में और x2 का मल्टीप्लाई y3 में, x3 का मल्टीप्लाई y1 में मल्टीप्लाई करके इन सारी क्वांटिटी को हम लिख लेंगे। फिर माइनस घटाएंगे क्या, आप दूसरा जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x2 का हम y1 में करेंगे, फिर x3 का हम क्या करेंगे y2 में करेंगे, फिर x1 का हम y3 में करेंगे। जो क्वांटिटी आएगी सारी वैल्यू को घटा देंगे, घटाने के बाद जो हमको वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अभी इस फार्मूले से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन द वर्टिसेस गिवन, जब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को दिए गए होंगे तो हम उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। कोलिनियर को हम क्या दिखा सकते हैं, कोलिनियर, कोई भी अगर पॉइंट हमारा कोलिनियर है या कोलिनियर है तो हम उस कोलिनियर को हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कोलिनियर कब होता है, मान लीजिए कोई ये लाइन है, इस लाइन पर कोई पॉइंट स्थित है, ये ठीक, या 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, वो 3 वर्टिसेस जो होते हैं क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर कब होंगे, जब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम उसको क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में इन सारे पॉइंट को रखेंगे, पॉइंट के रखने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, तो दिस इज द कोलिनियर पॉइंट। तो ये सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक, अगला जो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ द एज इज गिवन इज आल्सो फाइंड। यदि हमारे ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो इस मिड पॉइंट के हेल्प से हम उस पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलर अभी आपको हम एक रेशियो दिखाएंगे, जब किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला करके कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो उस छोटे से ट्रायंगल का जो एरिया होता है 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स क्या हो जाए 1/4 टाइम्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द ABC। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है ABC, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा DEF। यदि हमको DEF का ट्रायंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 1/4 ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ABC। यदि हमको ABC का ट्रायंगल दिया गया है और ट्रायंगल हमको DEF का फाइंड करना है तो DEF का ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, जो DEF की ट्रायंगल हो जाएगी, DEF का ट्रायंगल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 टाइम्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। यदि हमको DEF का ट्रायंगल दिया गया है और ABC का ट्रायंगल पूछ रहा है तो क्या कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 इंटू ट्रायंगल ऑफ DEF, मतलब मिड पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर उसके टोटल ट्रायंगल ABC का हमको एरिया निकल के आ जाएगा। आइए इन सभी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को सॉल्व कर करके समझते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन हमको दिया गया, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया पहला नंबर को पॉइंट को पढ़िएगा। क्या है कि 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 वर्टिसेस दिए गए हैं किसी भी ट्रायंगल के, और उसके एरिया को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। 3 वर्टिसेस क्या क्या दिए गए हैं हमारे, 6,3 दिया गया है, -3,5 दिया गया और 4,-2 दिए गए हैं। ठीक, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू को पहले हम लिख लेते हैं, सारे वैल्यू को लिख लिए हैं। हमारे जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 6,3, -3,5 और 4,-2, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। 6,3, -3,5 और 4,-3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ए का कोऑर्डिनेट लिख लिया ऊपर नीचे, 6,3, 6 और 3 लिख लिया, -3, 5, 3, 5 लिख लिया, 4, 2, 4, 2 लिख लिया, 4-2, 6, 3, इसको हमने रिपीट लिख लिया। ए का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हमने रिपीट लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का 1/2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो किए 6 का 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। इसी तरह सिमिलर -3 का -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसी तरह सिमिलर 4 का जब हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। ठीक, अब माइनस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मार्कर बदल लेते हैं। -3 का हम करेंगे अब 3 में, -3 में जब 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा -9। सिमिलरली जब 4 का हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। सिमिलरली जब हम 6 का -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 और 12 कितना हो जाएगा 48। इसको हमने जोड़ लिया 48। अब ध्यान दीजिएगा, -9 -12 21 में से 20 चला जाएगा, कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पे माइनस दिया है, -1 में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा टोटल हमारा 1/2 इंटू 41 प्लस 1 48 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 49/2। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा पहले वाले का कितना आ जाएगा एरिया हमारा 49/2। वीडियो को पॉज करके आराम से समझिए, लिखिए।
ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 3 वर्ड से दिए गए हैं, AT1² प्लस 2AT1²। ठीक, अगला जो है हमारा AT2² कामा 2AT2²। अगला जो है हमारा थर्ड वर्ड से दिया गया हमारा AT3² कामा 2AT3²। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आइए हम इसके वैल्यू को लिख लेते हैं पहले। इसको आप लोग वीडियो पास करके आराम से लिखिएगा। हमने वैल्यू को लिख लिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वैल्यू हमारा है, जो हमारे कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को हमने जो है क्रॉस मल्टीपल के रूप में भी नीचे हमने लिख दिया गया है। तो AT1 का जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा किस में हो जाएगा, AT2 में। थोड़ा मार्कअप बता लेते हैं, हो जाएगा हमारा AT2 में। सारे वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा AT2 में, और AT2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा AT2 AT3 में, और AT3 का होल इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2AT1 में। इसी तरह से हम अपोजिट मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2AT1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2AT2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AT1 में। AT3 की स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2AT2 में। AT1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AT3 में। से सारे वैल्यू का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में। पहले वाला जब मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं, एक एक मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइम में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा AT1 का स्क्वायर इंटू 2AT2 में, तो हो जाएगा 2A² T1² इंटू T2। सिमिलरली हो जाएगा प्लस 2A T2² इंटू T3, यहाँ एक स्क्वायर रहेगा। फिर 2A T3 का स्क्वायर T1। अब माइनस अब हम अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अपोजिट में क्या हो जाएगा 2A T2 का स्क्वायर 2A T1 में हो जाएगा 2A² T2 का स्क्वायर इंटू T1 माइनस 2A T3 का स्क्वायर किस में, T2 में, इसका मल्टीप्लाई इसमें। सिमिलरली AT1 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2A T3 में, माइनस 2A T1 का स्क्वायर इंटू T3। अब होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2A T1² यहाँ पर भी है, 2A T1² यहाँ पर भी है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2A T1। सिमिलरली 2A T2² यहाँ पर भी है, 2A T2² जो है यहाँ पर भी है। इन दोनों क्वांटिटी को कॉमन यहाँ से ले लेंगे, इन दोनों क्वांटिटी को कॉमन यहाँ से ले लेंगे। सिमिलरली 2A T3 का स्क्वायर यहाँ है, और 2A T3 का स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो जो वैल्यू बचेगी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम 2A T1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा T2 और ये T3 हो जाएगा T2 माइनस T3, और ये हो जाएगा हमारा T3 माइनस T1, ये हो जाएगा हमारा T1 माइनस T2। तो जो वैल्यू हमारा बच जाएगा, और 2A तो सभी में कॉमन है, 2A² हमारा बाहर आ जाएगा। तो जब 2A² हमारा बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, जब 2A² हमारा बाहर आ जाएगा और 1/2 पहले से ही कट जाएगा, अंदर जो बचेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, T1² यहाँ बचेगा। यहाँ जो वैल्यू बचेगी, ये 2A² बाहर आ गया, 2A² इसका बाहर आ गया, 2A² इसका बाहर, सभी का 2A² बाहर आ गया। तो अब जो हमारी क्वांटिटी बचेगी T1² T2 यहाँ पर है, और T1² T3 यहाँ पर है। तो T1² जब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा T2, यहाँ बचेगा T3। तो जो वैल्यू हो जाएगा हमारा T1² कॉमन लेने के बाद हो जाएगा T2 माइनस T3। सिमिलरली इसी तरह से सेकंड में भी हम ले लेंगे, यहाँ से T2 जब हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर भी T2 जब कॉमन ले लेंगे बचेगा T3 माइनस T1। तो हमारा प्लस जब हम T3 कॉमन ले लेंगे, सॉरी T2² कॉमन ले लेंगे, जब T2² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा, क्या बचेगा यहाँ पे, T2² जब कॉमन ले लेंगे बचेगा हमारा T3 माइनस T1, T3 माइनस T1 प्लस T1 हो गया T2, और T3 जब स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो बचेगा वो बच जाएगा हमारा T1 माइनस T2। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा A²। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, बुक में तो कुछ और आंसर दिया है लेकिन सॉल्व करने पे कुछ ये आंसर मिल रहा है हमको, T1² इंटू T2² माइनस T3। आप लोग भी सॉल्व करिएगा और ट्राई करिएगा। हो जाएगा दूसरा हमारा T2² इन ब्रैकेट T3 माइनस
T1 और ये हो जाएगा हमारा और लास्ट टर्म T3 का स्क्वायर इन ब्रैकेट T1 माइनस T2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज ए एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा थर्ड वाला जो क्वेश्चन पहले वाले में जो थर्ड दिया गया है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा ए कामा सी प्लस ए, क्या दिया गया ए कामा सी प्लस ए कामा सी, ए कामा सी और क्या दिया गया है माइनस ए कामा सी माइनस ए। इसको भी हम क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट करके इसका आंसर हमको बताइएगा कितना आएगा। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका कमेंट करके हमको आंसर बताइए कितना आएगा। और हम जो है चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, चौथा और लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, बाकी अगले वीडियो में हम लोग इस एरिया ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए चौथे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे में दिया क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगर वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इतने हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस हमको दिए गए हैं -2, -1, -2, 1, 5, 4, 2, -3, -2, 1, 5, 4 और 2, -3, तो रिस्पेक्टिवली ये दिए गए हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सबसे पहले हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, उसके बाद एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल और एल्टीट्यूड भी ट्रायंगल का फाइंड करना है जो हमारा वर्टेक्स ए से खींचा जा रहा है। तो क्या क्या वैल्यू दिएगा -2, 1 और 5, 4, -2, 1 और 5, 4, ये सारी वैल्यू हम लेते हैं। क्या क्या दिया गया -2, 1, 5, 4 और एक क्वांटिटी क्या दिया गया 2, -3, 2, -3। इन सारे वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। इन सारी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा -2 और 1, 5 और 4, 2 और -3 और हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा -2 और 1। अब इनका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 का 4 में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा -8 प्लस 5 का -3 में हो जाएगा 5 और -3 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस नहीं फिर माइनस में आ जाएगा -15। ठीक, -15 और 2 का 1 में हो जाएगा तो +2 माइनस। अब 5 का जो है हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का हो जाएगा 1 में तो -5, 2 का 4 में -8, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में होता है प्लस के रूप में। जब ब्रैकेट हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अभी में आ जाएगा। फिर -2 का -3 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक, अब इन सभी क्वांटिटी को जोड़ लेते हैं तो -8 और -15 -23 हो जाएगा। -23 में से जो जब 2 जोड़ेंगे -23 में तो हो जाएगा -21। कितना जाएगा -21 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस सारे वैल्यू हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा -8, 6, 14 और 5, 19। 8 से 14 और 5 कितना हो जाएगा 19। 8 से 14 और 5 19 -19 हो जाएगा। अब इन दोनों क्वांटिटी को जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा टोटल हमारा -40 और वो हम इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 20। माइनस है तो एरिया माइनस में होती नहीं इसलिए हो जाएगा 20 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा हमारा 20। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा हमारा 20। और सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पर ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जुड़े रहिए एकेडमी मैथ्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।